क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कौवा और एक मासूम हिरन मिलकर पूरे जंगल की किस्मत बदल सकते हैं? आज तुम सुनोगे एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो तुम्हारा दिल छू लेगी और सिखाएगी कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि सही समय पर सच्चे दोस्त के साथ होने में होती है। एक गहरे जादुई जंगल के बीचों बीच, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण पत्तों पर सुनहरी मोतियों सी चमकती थी और हवा में फूलों की मीठी खुशबू फैली रहती थी, वहां एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था कालू कौवा। आकार में छोटा, लेकिन दिमाग का तेज, जिंदा दिल और थोड़ा सा शैतान। उसकी छोटी छोटी सफेद धारियां और चमकती आंखें उसे पूरे जंगल में खास बनाती थीं। पेड़ के नीचे एक खुले मैदान में रहता था शेरू हिरण, सुंदर, तेज और दिल से मासूम, जिसके सींग सूरज की रोशनी में सोने जैसे चमकते थे। कहानी शुरू होती है एक सुबह से, जब कालू नाश्ते की तलाश में उड़ते उड़ते नीचे आया। उसने देखा एक छोटा हिरन अपने पैर झाड़ियों में फंसाए घबरा कर इधर उधर देख रहा था। शेरू डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि एक सांप उसके पास से गुजरने वाला था। कालू ने बिना वक्त गंवाए अपनी तेज चोंच से सांप के सिर पर चोट मारी। सांप फुफकारते हुए घास में गुम हो गया और कालू ने शेरू के पैर छुड़ा दिए। उसी पल दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। शेरू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम एक छोटे से कौए हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत किसी शेर से कम नहीं। कालू हंसकर बोला, और तुम एक हिरण होकर भी खुद को नहीं बचा पाए। शायद मुझे तुम्हें जंगल में जीना सिखाना पड़ेगा। दोनों हंस पड़े। अगले कुछ दिनों में उनकी दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ मिलकर जंगल के नए नए हिस्से घूमते, कभी पेड़ की ऊंचाई से सूरज डूबते देखते, तो कभी नदी किनारे बैठकर कहानियां सुनाते। शेरू ने कालू को सिखाया कि कौन से पत्ते और फल सुरक्षित होते हैं, और कालू ने शेरू को सिखाया कि आसमान से खतरे को पहले ही कैसे पहचानना है। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऊपर से कालू ने देखा कि एक चालाक शिकारी पेड़ों के बीच जाल बिछा रहा है, हाथ में धनुष बाण लिए। कालू ने तुरंत शेरू को चेताया, आज बाहर मत निकलना, नीचे खतरा है। लेकिन शेरू हंसते हुए बोला, कालू, तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा चिंता करते हो। मैं बस थोड़ी देर टहलने जा रहा हूं। और वह निकल पड़ा। कुछ देर बाद कालू ने देखा कि शेरू एक बड़े जाल में फंस गया है। उसकी टांगें मोटी रस्सियों से बंधी थीं और शिकारी उसकी तरफ बढ़ रहा था। कालू ने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत अपने दोस्तों गोलू हाथी, भोलू बंदर और चिंटू गधे को बुलाने गया। योजना बनी। गोलू अपने भारी पैरों से शिकारी का ध्यान भटकाएगा, भोलू जाल की गांठें ढीली करेगा, चिंटू जोर लगाकर रस्सी तोड़ने की कोशिश करेगा और कालू अपनी तेज चोंच से रस्सी काटेगा। माहौल तनाव से भरा था। शिकारी ने बाण छोड़ा जो शेरू के कान के पास से गुजरा। उसी पल कालू ने आखिरी रस्सी काट दी और शेरू आजाद हो गया। जंगल के सारे जानवर खुशी से चिल्ला उठे। गुस्से में शिकारी भाग गया। शेरू ने आंसुओं से भरी आंखों से कालू को गले लगाते हुए कहा, तुम सिर्फ दोस्त नहीं, तुम मेरा परिवार हो। उस दिन शेरू को समझ आया कि असली ताकत सिर्फ तेज भागने में नहीं, बल्कि सही समय पर सच्चे दोस्त के साथ होने में है। कालू हंसकर बोला, और सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारे साथ तभी खड़ा रहे जब पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ हो। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जहां ढलता सूरज लाल आभा से पूरे जंगल को नहला रहा था। उस दिन से एक छोटे कौए और एक हिरन की यह कहानी पूरे जंगल में दोस्ती की मिसाल बन गई। अगर तुम्हें कालू और शेरू की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पल सबसे अच्छा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला सफर तुम्हारे लिए एक नया जादू लेकर आ सकता है।